नमस्कार एवरीवन। स्वागत है एक और नई निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। साथ में मिलके एनालिसिस करते हैं। देखिए, मार्केट ओपन कहाँ होता है और क्लोज़ कहाँ हो रहा है, पहले तो हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। ये मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, पहला। अब समझने वाली बात है कि बहुत से लोग ट्रैप ये हुए कि कल के दिन इतनी बड़ी सेलिंग की कैंडल बन गई, तो बहुत से लोगों ने बोला कि मार्केट नीचे गिर जाएगी। देखिए, पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, लेवल और ऐसे तरीके से बात करना कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, बहुत से लोग हैं ऐसे ना जो जिनको थोड़ा-सा, अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो या कुछ सीख रहा है तो बेसिकली सीखने ही आते हैं, मेरे हिसाब से तो सीखने आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लेवल निकाल दो, लाइन कैसे खिंच गई, क्या हो गया। अच्छा है कि हम लोग लॉजिक पे बात करें साथ में बैठ के, तो आप भी सीखेंगे और कहीं न कहीं हम भी रोज़ कुछ न कुछ मार्केट कुछ न कुछ नया सिखाती है। तो अब आप इसका रीज़न देखिए, 30 मिनट का चार्ट है, ठीक? 30 मिनट की एक कैंडल गिरी बहुत तेज़ से, जो कि कल लास्ट में, ठीक? अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि मार्केट नीचे क्यों नहीं गई। पहला रीज़न बहुत ध्यान से देखिए, ये पहला तो लो प्रोटेस्ट किया था। मार्केट गैप अप ओपन हुई थी और इस लो को टच करने भी नहीं आई और मार्केट ऊपर निकल गई, ठीक है? यहाँ तक निकली, यहाँ से मार्केट गिर गई। अब एक चीज़ यहाँ पे है, देखो, बहुत एक आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट ये गिरी है ऐसे, अगर मार्केट ऐसे गिरती है, मैं ऐसे, अगर ये गिर गई मार्केट ऐसे, ठीक है, तो क्या इसको गिरना बोलते हैं? ठीक है, गिरी है, एक कैंडल दो कैंडल के लिए गिरी है, ठीक है, वो चीज़ सही है। बट क्या ये मार्केट का स्ट्रक्चर है? नहीं। मार्केट का स्ट्रक्चर है, अगर उसको गिरना है तो इस तरीके से गिरे, अगर ऊपर जाना है तो इस तरीके से जाए, हाई लोअर हाई, हाई हाई लोअर हाई, तो इस तरीके से गिरे। मार्केट को मतलब अगर गिरने का भी तरीका है या ऊपर जाने का तरीका है, दोनों तरीके, मार्केट का अपना एक खुद का स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है तो वहाँ से मार्केट में थोड़ी देर के लिए हट जाना ज़्यादा सही रहता है। अब आप ध्यान से देखिए इसको। अब इसमें क्या कर रहा है मार्केट? ये गिरा, यहाँ से ऐसे गिरा, अब यहाँ से क्या कर रहा है? ऐसे स्विंग बनाने की कोशिश कर रहा है, पहला, ठीक? तो यहाँ पे जो लोग ट्रैप हुए हैं, कोई डाउन ट्रेंड था ही नहीं इस कैंडल पे। इस कैंडल पे अब आप 3 मिनट की अगर या 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो, तब तो फिर कुछ भी आप सोचो। 5 मिनट की कैंडल पे भी आपको डाउन ट्रेंड नहीं दिखेगा इस पे, ठीक है? तो प्रॉपर डाउन ट्रेंड अगर दिख रहा है, मार्केट का जो ट्रेंड है तभी चेंज होगा। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि एक कैंडल, 2 कैंडल बन गई। बहुत बार अगर आप ऐसा देख लो, अभी अगर पीछे का आप चार्ट देखो तो ये देखो, क्या ये 2 कैंडल गिरी हैं, तो क्या डाउन ट्रेंड है? इतने में इस ड्यूरेशन में आप देखिए, कोई डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। अब ये देखिए, ये क्या क्या डाउन ट्रेंड दिख रहा है क्या कोई? नहीं दिख रहा है। डाउन ट्रेंड कहाँ है? ये डाउन ट्रेंड है। अगर हम बात करें, डाउन ट्रेंड इसको कहते हैं। ये अगर ऐसे देखो, ये गिरा है, ये इस अगर इस टॉप से लेकर इस टॉप की बात करें तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, लेकिन ये अगर इसकी बात करो तो ये डाउन ट्रेंड नहीं है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, चार्ट को बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत होती है अगर आप एनालिसिस करते हैं दूसरे दिन के लिए, ठीक है? तो अब आगे आते हैं, बात करते हैं कि कल मार्केट में हो क्या सकता है। देखिए, मार्केट जब से ओपन हुई तब से ऊपर ही ऊपर चल रही है, पहला, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। लेकिन लेकिन सबसे ज़रूरी बात, मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास खड़ी है, जो कि ये है 23,270 का, पहला पॉइंट। बहुत ध्यान से समझना है बात को। दूसरा, बाइंग जो बायर आ रहे हैं, ये जो बायर आ रहे हैं ऊपर, मार्केट नो डाउट मार्केट ऊपर गई है, ठीक है? लेकिन आप एक भी कैंडल ऐसी बताइए, 30 मिनट का कैंडल लगा हुआ है, 30 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, एक भी कोई ऐसी कैंडल बताइए जो लग रही हो कि बायर की, कोई मतलब बायर के अंडर में कोई भी कैंडल ऐसी बन रही है। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, सब एक, कोई जान नहीं है, कोई बायर की कैंडल में आपको जान दिख रही है? कैंडल ये होती हैं, ये बाइंग की, ये वाली कैंडल दो बनी थी, अच्छी बनी थी, ये बनी थी, फेल हो गई, ठीक है? ये होती है बाइंग की कैंडल, सॉरी, ये इसको कहते हैं बाइंग, ये होती जान, ये होती जान कैंडल में। अब आप खुद देखो कि यहाँ पे क्या आपको इसमें आपको बायर एक्टिव दिख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि मार मार के ऊपर ले जाया जा रहा है। तो ये एक चार्ट की सिचुएशन है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात,
इस कैंडल को आप इस कैंडल के इस रेड वाली कैंडल और इस कैंडल का लो, इसका लो मार्क कर लो और इसका हाई मार्क कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार जितनी भी कैंडल आज पूरे दिन में बनी है ना, सिर्फ इसी कैंडल के अंदर ही अंदर पूरी की पूरी कैंडल बन चुकी है। एक भी कैंडल बहुत सही से ऐसी नहीं बनी है जो एटलीस्ट एक दम दिखाते हुए इस कैंडल को चैलेंज कर सकते कि यस आई एम ब्रेकिंग। तो आप एटलीस्ट अलर्ट हो जाओ। इस कैंडल को कोई ब्रेक करने का कोई भी ऐसा कोई मूड बना ही नहीं रहे हैं बायर। बनी है, सेलर आए, फिर बन रही है, मतलब आप कैंडल देख रहे हो, कैंडल की जान देख रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। एनालिसिस के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेवल बताना है तो ये ऊपर का लेवल है, ये नीचे सपोर्ट का लेवल, लेकिन आप समझो। आप अगर समझेंगे ना, देखिए आप, आई एम श्योर कि आप प्रोफेशनल नहीं होंगे। पहली बात, आई एम श्योर कि अगर आप हम लोग यूट्यूब पे डिस्कस कर रहे हैं तो प्रोफेशनल नहीं होंगे, ठीक है। तो आप भी कुछ सीखने आए और हम भी कुछ ना कुछ, मार्केट रोज़ ही सिखाती है, तो एटलीस्ट आपके साथ हम भी सीखेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, ठीक। सो यही हमारा एक लेवल है। फ़िलहाल कल के लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है 290 के आसपास। 23,290 मैं मंडे से बोल रहा हूँ, 23,290 बहुत इंपॉर्टेंट। 23,290 मैं मंडे से, फ्राइडे से बोला था मैंने, 23,290 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फिर से हो सकता है कि मार्केट क्या करे, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए और यहाँ पे जाके यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बना दे, या हो सकता है गैप अप ओपन होते ही बेरिश कैंडल बन जाए। और हो सकता है अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो मेरे हिसाब से आपको वहीं पे एक ट्रेड तुरंत ले लेना चाहिए और बस चुपचाप बैठ जाओ, इसी के ऊपर का ऐसे ले लेना, हो सकता है वो जीरो हो जाए कल। लेकिन एसएल को आपको अवॉइड नहीं करना, एसएल हमेशा लगाना है, क्योंकि ये जो है, ये वीक जो पूरा है वो बजट, वो बहुत सारी जो चल रही हैं चीज़ें, यूएस में चल रहा है, इसके बाद जो दिल्ली इलेक्शन है अगले वीक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रिजल्ट भी आए हैं कई कंपनी के, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है। परसों भी मैंने बोला था, तो लास्ट में जब ये बनी तो एकदम ये भी वॉलेटिलिटी, इस वाली कैंडल से वॉलेटिलिटी आई। और अभी देखिए क्या है ना, ये मार्केट प्रिपेयर हो रही है, या तो बहुत तेज़ ऊपर भागेगी या मार्केट बहुत तेज़ नीचे भागेगी। बट एज़ पर द बायर की जो बायर की जो कैंडल बन रही है ना, वो ये ज़रूर बता रही हैं मार्केट ऊपर जाए या नीचे, ये किसी को नहीं पता। लेकिन पहली बात तो मुझे लगता है ऐसा कि एक बार मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आएगी, बजट में आए या कभी भी आए, उसके पहले आए, 1 2 दिन बाद आए, तो उसको एक बार अगर नीचे आया और जाना भी है तो ऊपर उसको नीचे से ही होके जाना पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रक्चर, फिर से बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मार्केट को सही से चार्ट चलना है तो हाई हाई हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ठीक है। तो हाई हाई तो ये बना, ठीक है, ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, मतलब देखिए आप थोड़ा सोचिए, सोचने की कोशिश करिए। हाई यहाँ से तो इसको हम खैर मानेंगे नहीं क्योंकि ये एक दूसरा है, एक ये हाई बना है अभी। अगर ध्यान से देखिए तो 30 मिनट की कैंडल पे एक ये हाई बना है, क्योंकि ये पुराना है, ये पुराना है और इसका कोई स्विंग नहीं है, ठीक है। तो स्विंग किसका है, स्विंग ये है, तो इसमें ये हाई है, तो हाई, लो, हाई, और हाई भी ऐसा कुछ खास बना नहीं है। कल गैप अप ओपन हो गए तो हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए, तो ये कहीं आसपास के आपके आसपास फिलहाल के लेवल आपके हो जाएंगे। अगर गैप अप ओपन होती है तो यहाँ से आप एक सेलिंग का कोर्स बना सकते हैं, क्योंकि आपको मार्केट ऐसे करना चाहिए। और ये सपोर्ट एरिया है आपका। अगर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनती है तो यहाँ से यहाँ तक का आप एक टारगेट ले सकते हैं। दोनों दोनों जोन आपको हमने बताए, एक जोन जो ये है और दूसरा जोन जो नीचे का सपोर्ट है। पहला रेजिस्टेंस जो है वो है 23,290 का, और जो सपोर्ट है वो है 22,950 का। इस ड्यूरेशन, इन दो लेवल्स के बीच में मार्केट अपना कामकाज कर सकती है। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ आपकी क्वेरी हो या कुछ हो तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।